वेंकट नारायण को इसी तरह मंगला में जगाया जाता है। तो कल आप लोगों ने थोड़ा श्रीमान धनसुंदर प्रभु के मुख से सुना तो गाता था। आज साल का पहला दिन है, नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है और हम लोग शेषाद्रि पर है, भगवान तिरुपति बालाजी के चरणों में। और सुंदर यहाँ पर भी तिरुपति बालाजी लाए हैं। मुझे तो लगता है यही प्रणाम कर लो, इतनी टेंशन में सब भक्त टेंशन में पड़े, दर्शन क्या होगा, लाइन में कुछ नहीं होगा, होगा दर्शन। जैसे आप भक्तों को भगवान के दर्शन की इच्छा है, ऐसे उनको भी तो होगी, है ना। तो चिंता नहीं करनी चाहिए, कराए नहीं कराए अगले साल आएंगे, यही एक दिन रुक जाएंगे, कल ट्राई मारेंगे। जन्म जन्म बीत जाते, एक दो दिन कौन करेगा। तो चिंता करना नहीं है, चिंतन करना है। लाइन में खड़ा रहना है तो भी माला करनी है, याद करनी है लीलाएं। फोन तो नहीं ले जाने देंगे, जो भी श्लोक याद है चिंतन करते हुए 10 घंटा लगे, 12 लगे, 2 लगे, उनकी इच्छा। तो भक्त निश्चिंत होता है, दर्शन की इच्छा रखता है और प्रयास करता है। लेकिन जितना दर्शन देर से मिले उतना आनंद लेता है, चिंता नहीं करता, आनंद लेता है, सुख होता है कि और आधा घंटा बाद दर्शन हो गया तो 4 माला ज़्यादा हो गया। अरे यार, किसी प्रेमी ने कहा है कि जो मजा इंतजार में है वो मिलन में नहीं। जो मजा अपने प्रियतम के इंतजार में है वो मिलने पर तो फटाक से वो लोग हटा देंगे, नहीं। लेकिन जो अभी होंगे, अभी मिलेंगे, यही विप्रलंब रस है जो चैतन्य महाप्रभु देना है। तो कुछ ज़्यादा चर्चा न करते हुए, भगवान राम जब प्रकट थे अयोध्या में और उनके साक्षात श्री दर्शन से देवताओं को, ऋषि मुनियों को, अवधवासियों को जो लाभ मिलता है, राम के मूर्ति नहीं, साक्षात प्रत्यक्ष प्रकट मर्यादा सरकार के सन्मुख अपने नैनों से जो देवता, ऋषि, अवधवासी दर्शन करते थे, वही दर्शन का लाभ अगर कोई तिरुपति बालाजी का करता है तो उसे मिल जाता है। यही से तिरुपति बालाजी की स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा प्रारंभ हो कि साक्षात, इसीलिए जब जगाया जाता है तिरुपति नाथ को तो यही बोला जाता है, कौशल्यासु प्रजा पूर्व संध्या प्रवर्तते, ब्रह्म बेला हो गई, सूर्य पूर्व में उदय होने वाला है। हे कौशल्या तनया, सारी प्रजा का मंगल करने वाले भगवान उत्तिष्ठ, खड़े हो। अरे भाई, लक्ष्मी नाथ है, कौशल्या का बेटा कह के क्यों उठाया जा रहा है तिरुपति बालाजी? कोई प्रश्न होना चाहिए। तो कोदंड स्वामी का यहाँ तो दर्शन है, नीचे कोदंड राम जी का तिरुपति में, जहाँ सीता जी हमेशा राधा जी, लक्ष्मी जी बाईं साइड में होती है, लेकिन यहाँ राइट साइड में, क्योंकि लक्ष्मी जी रुकी हुई थोड़ा, कहीं ये दर्शन नहीं है। तो हमेशा आप देखेंगे सीता जी, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी बाईं साइड में, कोदंड स्वामी राम का जो दर्शन। तो कुछ पंडों की अपनी अपनी बातें हैं, कुछ धारणाएं हैं, भ्रांत भी हो सकती है, लेकिन जो शास्त्रों से अनुकूल है वो तो सत्य सिद्धांत है। तो भगवान श्री राम मर्यादा सरकार का दर्शन का लाभ तिरुपति के दर्शन से होता है और जगाया जाता है कि पूरी प्रजा का कल्याण करने के लिए और अपना कर्तव्य धर्म पालन करने के लिए, हे भगवान आप उठिए, खड़े होइए। और फिर उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। आपके जागने से पूरे जगत का मंगल होता है, आपके दर्शन करने वालों का मंगल होता है। तो मंगल भवन मंगलहारी, इसी चौपाई को सार रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। कुछ बातें चिंतन में है। जिस पर्वत पर आप जाने वाले हैं इसको तिरुमला यहाँ लोग कहते हैं। तिरु शब्द सब जगह लगेगा साउथ में,
तो ये लोग बताए तिरु शब्द का अर्थ होता है श्री लक्ष्मी। तिरु का तीन ऐसे भी करते, तीन के श्री, भू नीला के स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी। लेकिन तमिल में तिरु का अर्थ होता है महान, ग्रेट, और पति माने स्वामी। जो महान स्वामी है वो है तिरुपति। एक सीधा तिरु माने महान, अब तिरुमलाई, तिरुमल, ये सब जगह तिरु 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 सब जगह लगेगा। तो महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ये मूलभूत अर्थ है। फिर तीन या लक्ष्मी, ये लोग हम उसके पर्याय अर्थ करते रहते हैं भक्त लोग। तो मूल नाम तिरु मतलब महान स्वामी या लक्ष्मी के स्वामी, पति माने स्वामी। और वेंकट एक नाम है, वेंकट। संस्कृत में वेंक का अर्थ करता है चिंता, दुख, और कट मतलब जिसके दर्शन से चिंता दुख कट जाती है वो है वेंकट। और तमिल में वेंक का अर्थ होता है ऋण। देखो संस्कृत भाषा अलग है, तमिल अलग है। अभी संस्कृत में वेंकट बोलेंगे तो जो दुख को, कष्ट को, पाप को काटने वाला वो है वेंकट। लेकिन तमिल में वेंकट बोलेंगे तो इसका अर्थ हो गया है वेंक माने ऋण, ऋण कर्ज, डेब्ट अंग्रेजी में कर्ज। तो कर्ज को चुकाने वाला वेंकटरमण, तो कर्ज को चुकाने वाला या कर्ज अदा करने वाला तमिल में। लेकिन संस्कृत अब ठीक है। तो हम एक श्लोक आपको बुलवाना चाहेंगे पुराणों का। सर्व पापानि वै प्राहु, सर्व पापानि वै प्राहु, ततस्तदाह उच्यते, ततस्तदाह उच्यते, तस्माद् वैकटशैलो अयम्, तस्माद् वैकटशैलो अयम्, लोक विख्यात कीर्तितः, लोकविख्यात कीर्तितः। सर्व पापानि वै प्राहु। तो जितने भी पाप है और पाप का फल कष्ट है उसको वही बोलते हैं सुनते हैं। सर्व पापानि वही प्राहु। और कटाहा, उसको काट दे, कटाहा तदुच्यते। इसीलिए तस्मात् वेंकट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं इस देव को? वेंकट शैलोयम, जो पर्वत पर विराजमान है, या पर्वत के रूप में भी वैकुंठनाथ, वैकुंठ से आया हुआ ये पर्वत है। तो तिरुमला भी बोलते हैं, तो मल का अर्थ भी पर्वत होता है। तिरुमला मतलब महान पर्वत, तिरु मतलब पवित्र पर्वत, तिरुमला पवित्र पर्वत। ओके, मला मतलब मलई का ही अपग्रंज मला चलता है तमिल में। थोड़ा हम लोग से अलग भाषा, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा ये होता रहता है। लेकिन पवित्र पर्वत पर पवित्र या महान पति विराजमान है, तिरुमला में तिरुपति। तो शैलो यह लोके विख्यात कीर्ति। तो संक्षेप में कुछ बातों का चिंतन करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ जाएंगे तो पहले मैंने बोला मंगल आरती ये होता है, कौशल्या सुप्रजा, आपको सुनाई देगा वहाँ पर संगीत में। और उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, पूरे 25-30 श्लोकों में ये स्तोत्र गाया जाता है। दूसरा, ये जो पर्वत है उसके 7 सिर है या 7 पर्वत है, छोटी ऐसे 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 शयन शेष के आकार में, ये जैसे सांप होता है ना, ऐसे ये पर्वत है। तो 7 शिखर है इसके, और इन 7 पर्वतों के राजा तिरुपति है। तो 7 को तिरु, इधर तमिल में एडू बोलते हैं। एडू, एडू माने 7, एडा नहीं एडू, एडू, एडू माने 7। और कोदंड, कोडन बोलते हैं पर्वत को। तो एडू कोंडल, कोंडल माने पर्वत तमिल भाषा, कोंडल माने पर्वत, एडू माने एडू कोंडल मतलब 7 पर्वत। एडू कोंडल वाला गोविंदा, बोलिए वेंकटरमणा गोविंदा। इस लोग ये लोग सार में बोलते एडू कोंडल वाला गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा। ऐसे सबको बोलना है, सीख के जाना है। बोलिए, पहले देखिए स्टाइल देखिए। एडू मतलब 7, कोंडल वाला 7 पर्वतों का राजा।
कौन है? गोविंदा। गोविंदा क्यों कहते हैं इसको, ये भी एक कथा है, बताएंगे। और फिर वेंकट रमण, अभी बात तो वेंकट की चल रही है, पाप कटने वाला और लक्ष्मी को रमण आनंद देने वाला, और बाद में गोविंद। तो यही विष्णु, यही कृष्ण, यही राम, यही गोविंदा, यही तिरुमला कलयुग में इधर प्रकट हुआ। देवताओं की, ब्रह्मा जी की, शंकर जी की, नारद जी की, भृगु जी की, सबकी चाल थी। ये मीरा रोड वाले, गुजरात वालों का उद्धार करने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। मतलब कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए आपको अर्चा लिखा, प्रभुपाद लिखा है, संभवामि युगे युगे श्लोक में, गीता में 6 अवतार होता है। गुणा अवतार, पुरुष अवतार, युगा अवतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार। लेकिन इसके बाद अर्चा अवतार, ये कैसा है? और इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन अर्चा के रूप में भी भगवान प्रकट होते हैं। और उसके बाद पुराण अवतार, शब्द अवतार, भागवत, और सबसे बढ़िया नाम अवतार। सोते सोते भी ले सकते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। तो अवतार तो इनके अनंत है। तो विग्रह के रूप में भगवान, आप कहोगे अरे भाई वो सतयुग के लोग, अयोध्या वाले लोग कितने भाग्यशाली, प्रत्यक्ष रूप में, और हमारे सामने विग्रह के रूप में साक्षात नहीं आ सकते। साक्षात आ सकते, लेकिन तुम अंधे देख कहां पाते? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी इंद्रियां है जड़ है, जड़ है, भौतिक है, और भगवान इंद्रियों से परे अधोक्षज है। तो आप उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो आकर भी आपका लाभ क्या होगा? इसलिए अर्चा अवतार में भगवान आते जिसको आप देख सकते, आपकी इंद्रियां जिसको देख सकती है, आपके कर जिसको छू सकते हैं। नहीं तो चिन्मय रूप में इतना तेज प्रकाश है, आंखें उजल हो जाए, हट जाए, पकड़ पाओगे क्या? इसलिए भगवान हमारे लिए हमारे जैसे बन के आता है। इसलिए भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा 10, 33, 37 कि भजते तादृशी क्रीड़ा श्रुत्वा तत्परो भवे। भगवान क्रीड़ा करके उन क्रीड़ाओं का श्रवण करने के लिए सबका मंगल होगा, लेकिन अनुग्रहाय भूतानाम मानुषीम तन्वास्य, मनुष्य रूप लेकर आए कृष्ण स्वयं मानव बन के, राम मानव बन के, लेकिन हम उस समय पता नहीं कहाँ थे, क्या करें। अब हम जो मनुष्य रूप लेकर आए तो वही भगवान विग्रह के रूप में आए। तो ये भगवान का अनुग्रह है। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषीम तन्वास्य। तो अर्चा होता है, तो आचार्य लोग उस परम चिन्मय साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप को अपने मंत्र से, अपने तप से, अपने प्रेमा भक्ति से भगवान का अर्चा में अवतरण कराते हैं, ताकि हम जैसे संसारी जड़ जीव, जड़ शरीर वाले, जीव जड़ नहीं, जीव चिन्मय, शरीर जड़ है जो हमारे पास, वो भगवान को छू सके, देख सके, अपने पाप काट के परम स्वरूप को प्राप्त कर सके। इसलिए भगवान को तो तिरुपति बालाजी विग्रह के रूप में, अर्चा अवतार के रूप में हो गए। पहले तो साक्षात श्रीनिवास मनुष्य रूप लेकर आए, फिर अर्चा में हो गए। तो 7 पर्वतों का राजा है, तो ऐसे बोला जाता है, एडु कंडल वाला गोविंद, बोलो एकदम यहाँ का टोन, एडु कंडल वाला गोविंद, वेंकट रमण गोविंद। अब इसको पूरा बोलेंगे, मेरा सुनिए फिर बोलिए, एडु कंडल वाला गोविंद, वेंकट रमण गोविंद गोविंद। आप हो गए तमिल यहाँ के, थोड़ा उसको लगना चाहिए हम लोग गुजराती नहीं यहाँ के। तो अब समझ में आ गया, एडु कंडल वाला गोविंदा। अगस्त्य मुनि के पास श्रीनिवास गए थे। जब श्रीनिवास, प्रभु जी आगे लोग आपको कथा बताएंगे, आकाश राज श्रीनिवास जैसे पद्मावती, वो बड़ा लंबा स्टोरी है, मैं उसको नहीं बोल, आगे पीछे का बता रहा हूँ, इधर उधर का सब। शाम को जब क्लास होगा तो वो कथा बढ़िया से एक सुंदर आधा पौना घंटा चाहिए, ताकि वो श्रीनिवास और कैसे वो गाय बैल सब शंकर ब्रह्मा बने, और है ना, आप सुने होंगे। ओके, तो उसके अंदर स्टोरी है कि जब श्रीनिवास यहाँ प्रकट हुए तो लक्ष्मी जी रूठ गई, तो आए इधर, तो घूम रहे थे इधर उधर, भूख लगी उसको, दूध चाहिए, तो कहाँ गया, अगस्त्य मुनि मिल गए। अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर श्रीनिवास ने कहा एक गैया दे, बस उससे काम हो जाएगा। अब एक गाय और एक थोड़ी जमीन जीवन निर्भर हो जाए। प्रभुपाद बोला अब नहीं होता भक्तों को, इसमें वालों को भी नहीं होता, लेकिन होना चाहिए एक गाय और एक छोटी जमीन हो तो सिंपल लिविंग। प्रभुपाद बोला, सत्य की बात बोला। तो अभी ये बात बचाना बड़ी मुश्किल है, लेकिन हो सकता है अगर चाहे, एक गाय दे दो बस हो गया। तो अगस्त्य ने कहा नहीं दे सकते आपको गाय। क्यों? क्योंकि आप सिंगल हो।
अकेला आदमी को कोई भरोसा नहीं, वो क्या गाय संभालेगा? क्या बोले दोनों लोग आओ शादी करते, कपल में होंगे तो गाय देंगे। अब ये श्रीनिवास ना चप्पल में है ना कपल में है, अकेले या पर्वतों पर घूम रहे, बोले तुमको कैसे गाय दे, तुम मर गए। तो जब दोनों लोग आओ, श्रीनिवास ने कहा यही तो रोना है, वो रूठ के भागे, उसको ढूंढने तो यहाँ आया, और आप कह रहे कि उनको लेकर आओ, तो और ऐसे तो घुमा नहीं सकता, मर्यादा स्थापन करनी, शादी करनी पड़ेगी। तो विवाह होगा तब आना, मतलब विवाह हो जाए, पति पत्नी दोनों गाय मांगने आओगे तो मिला। अब ये तो अगस्त से सब जानते हैं कि ये तो स्वामी है, लेकिन लीला करने। तो भगवान श्रीनिवास जब शादी किया पद्मावती से आकर देने, तब सबसे पहला अगस्त महीने के बाद गया, अब गाय दे दो, हम शादीशुदा है। सारू लगन था कुछ माना भरोसा करो, नहीं तो कोरा उतरा भरोसे नहीं। शादी करने में बहुत दुख है, लेकिन और बहुत फायदे भी है। लोग वैल्यू करते हैं कि भाई हाँ, तो बिना शादी विदा के ऋषि मुनि भी नहीं पूछ रहे, तो बोले ओके। अब जब शादी करके श्रीनिवास आए पद्मावती को लेकर के, आपने वादा किया था कि दोनों आएंगे तो गाय देंगे आप, तो दीजिए। तो जैसे आश्रम में प्रवेश किया अगस्त मुनि ने, तो उनके शिष्य लोग, और पद्मावती कह रही क्या आप शादी करके सीधा मांगने लगे? बोले शादी करने के बाद यही होता है, धंधा दो, नौकरी दो, मांग भरते भरते मांग के खा रहा हूँ। एक बार मांग भरी तो मांगते रहो बेटा, तो मांग रहे जाके। तो शादी करने तो मांगना तो पड़ेगा, नौकरी मांगनी पड़ेगी, जॉब मांगना पड़ेगा, धंधा मांगना पड़ेगा। पद्मावती को बिल्कुल पसंद नहीं लक्ष्मी को, हमारा पति इस तरह ये साधुओं के पास, लेकिन भगवान ने कहा हमने बोला था मांगना तो पड़ेगा, जाना। इसीलिए वो नहीं थे, ये अगस्त मुनि नहीं थे, उसके शिष्य लोग थे। उसने कहा आपके गुरु जी ने बोला है कि मैं शादी करके आऊंगा, अभी आया हूँ, गाय दे दो। बोले गुरु जी बोलोगे, हमको पता नहीं। शिष्य भी उन्हीं के थे, अगस्त ने लीला कराना चाहते थे, भगवान नहीं दिया गाय। बोले अगस्त आए तब आना। अरे भाई शादी के और बहुत सारे काम है, अभी दे दो। लेकिन बोले हमको बोल के नहीं गए गुरु महाराज कि आपको गाय देना है, और आप जब अगस्त से बात करें, हम थे नहीं, और हम गुरु जी को पूछे बिना आश्रम की कोई वस्तु दे नहीं सकते आपको, और उसमें भी गौ माता, आप क्षमा करना। श्रीनिवास ने कहा भारी चिंता है, क्या करें, अगस्त कब आएंगे? बोले वो बता के थोड़ी जाते गुरु महाराज, मोबाइल भी नहीं रखते कभी आप, पहले कि गुरु चेलों के वश में थोड़ी होते, चेले जैसे नचाए ऐसे अब नाचते गुरु कलयुग में, पहले तो नहीं था। बोले वो थोड़ी बताते, वो तो सिद्ध है, जब आए जाए उनकी इच्छा, हम थोड़ी उसे पूछ भी सकते, पूछ भी नहीं सकते पहले के शिष्य गुरु जी कहाँ जा रहे हो, क्यों, कब आओगे। ये तो आज के चेले तुरंत बोलते कब आओगे महाराज, ले तू पूछेगा उसको कब। लेकिन हम लोग तो कुछ भी गुरु के साथ, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं, पूछना भी होता उसका धर्म, वो बताएंगे, कृपा करेंगे, उतना ही होता, हमको नहीं मालूम। अच्छा अब क्या करें? पद्मावती ने कहा चलो अभी यहाँ से, एक तो यहाँ दरवाजे पे खड़े भीख मंगी की तरह, और ये लोग देखो नोक झोंक कर रहे हैं, फिर बाद में आओ गुरु जी। इसी में तो बोला चलो बाद में आएंगे, जाए तब तक थोड़ा पर्वत पर चले, तब आए ऋषि आए, और उन्होंने बताया कि अभी वो आए थे दो लोग गाय मांगने। अरे मैं उसको बोला था उसको देनी है गाय, तो गुरु जी आपको बताए, तो अगस्त महीने पास से पीछे दौड़े, गौविंदा गौविंदा तमिला भाषा में, माने अगस्त महीने भी तमिल ही बोल रहे थे यहाँ पे। तो इंदा मतलब ले जाओ, गौ ले जाओ, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तब पद्मावती बोली आपका नाम श्रीनिवास है कि गोविंदा? बोले मेरा नाम तो श्रीवास है, कार्ड में तो श्रीवास ही लिखा था, बकुला देवी का बेटा श्रीनिवास। तो इसमें तो ये ऋषि आपको श्रीनिवास नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है? बोले वो गोविंदा नहीं बोला, गाय ले जाओ ऐसा बोल रहा है, पीछे से चिल्ला रहा है कि गोविंदा गोविंदा। तो और मेरा ऐसा काम है कि ऐसा ही नाम है, मेरा जैसे काम होता है ऐसा दुनिया वालों का फालतू नाम है, जैसा नाम ऐसा कोई काम नहीं होता। बेचारा धन का सुख ही नहीं नाम जैसा, लेकिन मेरा तो नाम हो जाता है, तो मेरा नाम गोविंदा मतलब गाय ले जाओ, गाय ले जाओ। तब से एडू कोंडल वाला गोविंदा। और श्री जी के साथ है लक्ष्मी जी रामणा, और ऐसे तिरुपति पद्मावती का जो दर्शन करता है वेंकटा, उसके सारे पाप दुख कट जाते हैं। गोविंदा एडू कोंडल वाला गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा। तिरुपति दर्शन ये है। तो आप लोग गोविंदा मतलब क्यों कहा जाता है, ऐसे यहाँ के लोग बताते हैं कि ये कथा है। ओके, तो पुराणों में वर्णन है, स्थल पुराण में, ब्रह्म पुराण में,
कि भगवान की जो भी प्राकट्य अवतार आदि होते हैं उसमें मूल कारण ये महाजन स्वयंभू शंभु नारद कुमार कपिल मनु होते हैं और ऋषि मुनि होते हैं जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, और फिर कुछ प्रेमी भक्तों के कारण भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते रहते हैं। तो जिस पर्वत पर आप जा रहे हो तिरुमला, मैंने कहा उसका पवित्र पर्वत, उसके 7 नाम है, 7 पर्वत है जैसे आप सुने होंगे। तो उसमें एक नाम आपने सुना होगा शेषाचल, क्या कहते हैं? शेषाद्रि। अचल माने पर्वत, अद्रि माने पर्वत, शेषाचल। दूसरा है वेदाचल, वेदाद्रि। आप अद्रि लगाओ या अचल लगाओ, एक ही बात है। अद्रि या अचल पर्वत को कहते हैं। शेषाद्रि, वेदाद्रि, गरुड़ाद्रि, गरुड़ाचल, गरुड़ पर्वत, वेद पर्वत, शेष पर्वत, वृषभाचल, वृषभाद्रि, ये भी आप लगा सकते हो। अंजनाचल, अंजनाद्रि, अंजना माता भी हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए यहीं पर तप की थी। आनंदाद्रि, आनंदगिरी कहते हैं। जब ये विमान बनाया गया, अच्छा ये जो गोपुर है आप ये भी समझिए, जहाँ पर भगवान का विग्रह होता है उसके ऊपर का जो बनता है ना शिखर, आप लोग क्या कहते हैं? गोपुर कहते हैं यहाँ के लोग, और उसको एक कहते हैं विमान। तो क्या कहते हैं? विमान। और विमान मतलब जो सोने का, यहाँ जो है तिरुपति में आप देखे होंगे कि भगवान के ऊपर जो गोपुर है जैसे वो क्या है? पूरा गोल्ड का है। तो ये आनंद से बनाया गया था, मतलब बहुत आनंद प्रकट हुआ था जब इसका वर्णन तोंडेमाल इसको बनाया। तोंडेमाल ये आकाश राज का छोटा भाई था, तो तोंडेमाल जिसने मंदिर का व्यवस्था किया था उस समय, तो आनंद प्रकट हुआ था और सारे देवता प्रकट हुए थे, इसलिए आनंदगिरी भी बोलते हैं या आनंदाद्रि। इस विमान का नाम आनंद विमान, जो तिरुमला के ऊपर जो गोल्ड का विमान, विमान मतलब यहीं से भगवान गति करते हैं, प्रकट उतरते हैं। या विमान में क्या होता है? लैंडिंग होता है, टेक ऑफ होता है, तो विमान बोलते हैं आप इसको। तो आनंद विमान जहाँ भगवान उसके नीचे विराजते हैं, इसलिए इसको आनंद हुआ था, तो आनंदगिरी या आनंदाद्रि कहते हैं। और वेंकट भगवान विराजते हैं तो वेंकटाचल, वेंकटाद्रि। उसके बाद बहुत नाम है, वैकुंठाद्रि क्योंकि ये पर्वत वैकुंठ से आया, सारे तीर्थ, तीर्थाद्रि, सारे तीर्थ। तो ऐसे आप वर्णन करने जाओ तो अंत ही नहीं है। लेकिन एड़ू कोंडल वाला बोलते हो, जब 7 पर्वत, 7 शिखर, और ये तिरुपति, अगर ये शेषाद्रि है, जैसे पहली चर्चा करें कि ये शेषाचल है, भगवान शेष ही पर्वत के रूप में है जो वैकुंठ से आए, एक अर्थ सीधा। तो शेष का मुख होता है और फिर शरीर होता है, फिर पूंछ होता है। ये जो मुख है यही तिरुपति है, शेषाचल। और कल आप जाओगे अहोबिलम, ये भगवान शेष, वही यही पर्वत वहीं जाता है, और वो उसका शरीर है। और एक श्रीचैलम जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए थे दर्शन के लिए, उसकी पूंछ मानी जाती है। ऐसे 3 भाग में, तो ये पूरा पर्वत सोया हुआ, मतलब शेष जैसे सोए है, ऐसे कोई लगा के ऐसे नहीं है, सोए है ऐसे शरीर उसका, उस आकार में ये है शेषाचल। अहोबिलम, कल आप जाओगे, परसों जाओगे अहोबिलम। देखिए महाप्रभु आए थे उस तरफ से, मतलब कहाँ से? जगन्नाथपुरी से। तो जगन्नाथपुरी ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ जगन्नाथपुरी है, यहाँ गुजरात है। ओके, ऊपर हिमालय और नीचे रामेश्वर, ऐसा है ना। जब यहाँ से चलोगे तो नीचे चलते हुए आंध्रा में जो प्रवेश होता है, आंध्रा, तमिलनाडु, इस तरफ नीचे केरला, फिर इधर उडुपी, ऐसे महाराष्ट्र, ऐसे है ना इंडियन मैप। तो आंध्रा में बॉर्डर होते ही पहले अहोबिलम आता है। तो महाप्रभु अहोबिलम होते हुए फिर आंध्रा में प्रवेश किया। आंध्रा के अंदर है तिरुपति, ये स्थान। ओके, तो वहां से आया। तो हमारा गौड़ीय आचार्य भक्तिनाथ ठाकुर बोला कि गौर हमारे जिस स्थान है कदिल भ्रमण गंगे, हमारे चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान पर तप किए, जप किए, यात्रा किए, दर्शन किए, तो प्रेमी भक्तों के साथ मैं भी महाप्रभु के चरण कमलों में कीर्तन कथा रस लेते हुए दर्शन करूंगा। ये मेरा अभिलाषा, मेरा इच्छा है। लेकिन ब्रजमंडल में भी ऐसे ही, ब्रजमंडल में महाप्रभु
मानसी गंगा कैलाश स्नान गोवर्धन परिक्रमा करीला प्रयाण ऐसे लिखा। लेकिन हम लोग अगर जहाँ हमारा राधा कुंड में गाड़ी रुकेगा तो वहीं से चालू करेगा, इधर रुकेगा तो वहीं से वहां पूरा करना है। तो समय स्थान के अनुसार थोड़ा इधर उधर होता है। मेन वस्तु क्या है, महाप्रभु जहाँ गया वहां जाना मेन ये। दूसरा क्या है, भक्त के संग जाना। अब तीसरा, महाप्रभु जैसे गया वैसे जाना, ये कहां पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है। महाप्रभु गया वहां जाना वो पहला नंबर, दूसरा भक्तों के साथ जाना ये दूसरा नंबर, तीसरा महाप्रभु जैसे गया, तो महाप्रभु तो चल के गया तो जाओ चल के, वो तीसरे नंबर पर आता है कि वो कैसी अनुकूलता। दो तो पूरी हो रही, तीसरी हो जाए तो बहुत अच्छा। तो महाप्रभु जैसे दर्शन ऐसे हो जाए बहुत अच्छा, लेकिन वो सब संभव नहीं होता देश काल पात्र के अनुसार। मुख्य बात गया वहां जाना और भक्तों के संग जाना, ये होता है। तो आपकी यात्रा में भी चिंता नहीं है। आप लोग तिरुपति, महाप्रभु अहोबिलम गया फिर तिरुपति आया, आप लोग भी अहोबिलम जाओगे रात को फिर तिरुपति आ जाओगे। इधर गौर प्रेमानंद एडो पंडल वाला गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा, इधर ही बोलने का तीन दिन। कोई भी कुछ बोले चिल्लाए डांटे, एडो पंडल वाला, कोई कुछ बोले एडो पंडल वाला। आप एडो बोलेगे समझेगा भी एड़ा है क्या, मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना इसको। तो इसमें कोई चिंता नहीं। आप वापस अहोबिलम जाओगे फिर अहोबिलम, बिलम बिलम मतलब गुफा होता है किसी पर्वत की, के उस गुफा को बिल बिल कहते हैं ना, बिल बिलम तो गुफा। और मूल शब्द बलम, जब नरसिंह अहो बलम अहो वीर्यम, ऐसे भगवान नरसिंह देव का स्तुति किया था। अहो माने आश्चर्य से, अहो अहो बलम, क्या बल है आपका, अहो बिलम, क्या पर्वत की गुफाएं है। गुफाएं कि नरसिंह देव का नाक है, नाक, क्योंकि नरसिंह देव का विग्रह जब प्रकट हुआ तो भागवत में लिखा नरसिंह देव के नथुने इतने बड़े थे जैसे पर्वत की गुफा। साथ छोड़ के कई असुर फटाफट अंदर गए, मर के वापस। मतलब आप लोग जब छींक लेते हो तो पता है ना कितने लोगों पर कृपा बरसाता है। तो नरसिंह देव एक छींक मारा, हजारों सैनिक आउट मार दिया। अहो बिलम अहो बलम अहो वीर्यम, ऐसे मतलब स्तुति किया गया। तो इसीलिए बोलते अहो बिलम। ओके, कोई भी नाम है उसका थोड़ा डिप, मतलब थोड़ा आपको पता चले तो आ जाऊंगा अपन अहो बलम गलत करे। तो अहो मतलब यही है, आश्चर्य है कि क्या बिल, क्या पर्वत की गुफा है, कितना सुंदर पर्वत है और कितना भगवान नरसिंह देव ने यहाँ पर बल प्रकट किया है। तो अहो बिलम अहो बलम जो भी आप बोलिए। फिर वहाँ नव नरसिंह प्रकट हुए, मतलब जब लड़ रहे तो 9 स्टाइल थी उसकी, क्रोध नरसिंह, ज्वाला नरसिंह, माउल नरसिंह, सब नरसिंह एक ही है, लेकिन अनंत रूप मूर्ति में लीला किया भगवान। तो वो स्तंभ वहीं पर है जिसको फाड़ दिया, तोड़ दिया था, स्तंभ से प्रकट हुआ था। तो अपीयरेंस क्या कहते हैं, आविर्भाव, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा। ये अहोबिलम क्या है, भगवान नरसिंह देव का जन्म स्थान। आप लोग कृष्ण जन्म स्थान, राम जन्म स्थान, तो आज आप कहाँ जाओगे परसों, नरसिंह देव के जन्म स्थान पर जो आपकी भक्ति की रक्षा करते हैं। तो अहोबिलम, ये कहाँ से निकल गया? ओके, बात हो रही थी शेषाद्री की। तो कोई भी नाम होता है उसके पीछे ऐसी कुछ बातें होती है, बड़ी सिंपल होती है, थोड़ा समझ ले तो आनंद आ जाएगा। तो 7 पर्वतों में वेंकटाचल तो कलयुग में नाम हुआ, वेंकटनाथ यहाँ पर आए। लेकिन सबसे पहले वराह क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, वराहाद्री भी कहते हैं, वराहाचल, क्योंकि ये मूल राज्य तो वराह देव का था, मूल साम्राज्य वराह देव का था। तो हम वहीं से थोड़ा स्थल पुराण से आपको शॉर्ट स्वीट कथा बताएंगे, जितना हो जाए। चलो तिरुमला में आप जाओगे, तिरुपति में, तो जिसको गरुड़ाचल कहते हैं या वराहाद्री, वराहाचल भी कहते हैं, वराह भगवान यहाँ रहते हैं। तो क्या हुआ कि एक सुंदर सी कथा है कि जब ब्रह्मा जी ने देखा, मनु आदि को प्रकट किया, ऋषि मुनियों को प्रकट किया, तो भगवान का, ब्रह्मा जी को तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, शक्ति दिया, ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को और आज्ञा दिया सृष्टि करो। और जब सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी सोचे कहाँ करे, कैसे करे, तो परयुक्त उपयुक्त स्थान पृथ्वी है पर वही नहीं है। तो प्रभु जी लिखा वराह पुराण में कि हिरण्याक्ष इतना बलवान था कि पृथ्वी को चादर की तरह पड़ी को वाले ले गई,
जैसे कोई चादर आप फोल्ड करते हो, इतना भारी पृथ्वी तो चादर की तरह समेट के रसातल पहुंचा दिया है। अब इतना गोला पृथ्वी, इसको लपेट लेना मतलब फोल्ड करना, समझते ना, कपड़ों के वाड़ो, टी शर्ट के इस्त्री करेंगे, ऐसे पूरी पृथ्वी को फोल्ड करके फेंक करके ले गया। इतना भारी बलवान था हिरण्याक्ष। बलवान तो हो गया, जय है, भगवान का पार्षद है, तो बलवान था। जब ब्रह्मा जी ने देखा कहाँ है, सब जगह नाक से नहीं आते ब्रह्मा जी, अरे वरा भगवान। उस समय उसको मनु महाराज को जब सृष्टि की मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करनी थी, जो भागवत में कथा है, जो रक्त वरा की, वो है कि वो मैथुन से आया। लेकिन ये श्वेत वरा कल्प की कथा है जो वरा पुराण में है। तो वो अभी ये कल्प, चलो जो भी बात देख लेना, श्वेत, क्योंकि ब्रह्मा जी के दिन को कल्प कहते हैं। तो श्वेत वरा कल्प में भगवान वराह ऐसे ही समुद्र जल से प्रकट हो गए, ब्रह्मा को भी पता नहीं, और वो श्वेत वराह के रूप में थे। पूरा शरीर चंद्रमा की तरह चमचम 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 चमक रहा था, और सीधे गए रसातल पाताल में, और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को अपने मूल स्वरूप में दृष्टि करते ही हो गई, और दंत पर उठाकर अपने स्थान पर रखा। और उस समय भी वराह और पृथ्वी का कई संवाद हुआ, वराह और पृथ्वी का मिलन हुआ, उससे संतान भी प्रकट हुए। तो पृथ्वी भगवान वराह की पत्नी है, उसकी शक्ति है। ये जो भू शक्ति, त्रिरूपवती की तीन शक्ति, भू नीला श्री, भगवान की तीन शक्ति, भू नीला श्री, उसमें भी भू देवी है, पृथ्वी देवी है, और वराह वही विष्णु है। तो मिलन हुआ, चर्चा हुई, उसमें भी धाम की बड़ी महिमा हुई। अब पूरा श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने वाला है, और समाप्त होते ही क्या होता है, आप सब जानते होंगे, भागवत पढ़े होंगे, प्रलय होता है। ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तो एक निमित्त, 4 तरह के प्रलय है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, उसमें एक प्रलय होता है। ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होते हैं और रात शुरू होती है, रात समाप्त होती है, दिन चालू होता है, रात और दिन के मिलन को संध्या कहते हैं। उस समय एक प्रलय होता है, ओके, ब्रह्मा जी के दिन बदलने पर। तो श्वेत वराह कल्प की समाप्ति पर क्या हुआ, प्रलय हुआ, और वराह देव पृथ्वी को लेकर जा रहे हैं। पृथ्वी प्रलय मग्न, जल मग्न है, और उसी समय वही वराह जो पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, प्रलय का समय हो रहा है, सृष्टि में कोई जीव नहीं, वायु बेफाम चल रहा है, प्रलय के समय होता है। अभी जो आंधी तूफान, उसकी स्पीड हजारों गुना बढ़ा दी जाती है, और पूरा विश्व जलमग्न कर दिया जाता है प्रलय के समय। ऐसा वर्णन है भागवत जी में, पुराणों में। हमें तो पसंद नहीं, भगवान करे प्रलय न दिखाए, लेकिन वर्णन है तो है, प्रलय तो है। और उसी समय भगवान स्वयं एक वट के पत्ते के ऊपर बाल शिशु के रूप में दर्शन दिए। अब जो वराह देव पृथ्वी को लेकर संवाद चल रहा है, उसी समय ब्रह्मा आदि सभी देवता नहीं, केवल ब्रह्मा रहते हैं, क्योंकि एक प्रलय में दूसरे कुछ कई 3-14 भुवन में कुछ लोग नष्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा देखे, अन्य कुछ ऋषि समर्थ नारद आदि वो देखे, कि क्या देखा, वो आप गाते हो ना, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम। कल मैं थोड़ा प्रभु जी का बताया सुना, आप लोग सुने, प्रभुपाद बोला कि बालम, ये बालाजी क्यों कहते हैं, कि ये बाल कृष्ण है। आप सुने होंगे ना प्रभुपाद का भाव, कि प्रभुपाद तिरुपति को क्या कहते थे, बाल कृष्ण। और बाल, और किसी भी व्यक्ति को रिस्पेक्ट, आदर देने के लिए हम जी लगाते, प्रभु जी, बाला जी, ये बाल कृष्ण है, और हमारे लिए आदरणीय पूजनीय तो बाला जी, ओके, तिरुपति बाला जी, तो बाल कृष्ण है। तो ये ऐसे ही नहीं है। जब इस वर्णन है प्रलय के समय श्वेत वराह कल्प के एंड का, तो वही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण वट वृक्ष के अंदर किस रूप में है, बाल कृष्ण के रूप में। और क्या कर रहे हैं, करार विंदे, अरविंद कहते कमल को, अरविंद कहते हैं, रविंद माने अंधेरा, रविंद माने अंधकार, और अरविंद जहां अंधकार नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है, उसे कहते हैं अरविंद।
तो प्रकाश में ही जो खिलता है, सूर्य कमल जो है अंधेरे में नहीं खिलता। कमल कब खिलता है? जब सूर्य की किरण पड़ती है तब कमल खिलता है। इसलिए कमल को क्या कहते हैं? अरविंद। किसी का नाम है, या का नाम है अरविंद भाई? कमल भाई आवाज अरविंद। अरविंद माने कमल। घर वाला खबर पड़ेगा मेरे को, मेरे अरविंद। ओके, अरविंद माने कमल। અને કહેવાનું તમારું નામ છે એવું કંઈક થાવ, કમળ જેવા કોમળ થાવ, ઝાંખી જાય તેમ કહેવાય કે આપણું નામ તો અરવિંદ છે, તમે કેમ રવિન્દ્ર થઈ ગયા છો? કહીએ તો આ બધું આમાં આવે ગુજરાતીમાં, હિન્દીમાં આવે। तो अरविंद, अरविंद माने कमल। क्यों कहते हैं गर्बल को अरविंद? पता होना चाहिए, क्योंकि चरणारविंदम आप लोग श्लोकों में कितनी बार आता है? वंदे महापुरुष से भगवान के चरण अरविंद है, कमल है। और एकदम बहुत अरविंद मतलब कमल में कलर होता है, श्वेत कमल होता है, नीला कमल होता है, पीला होता है, गुलाबी होता है। कितने वृंदावन में वर्णन है, काहे शोभे करना का कमल, कितने सारे कमल होते हैं। तो चरण में रातुलता होती है, फिर चंद्र जैसा नख होता है, वाइट होता है। तो भगवान का जो चरण है वो कमलों का समूह है। नख जो है वो सफेद कलर की कमल की तरह है, पीछे नीचे जो अंगूठा का तलवा है वो रातुल लाल कलर का कमल है। कमलों का समूह है और कमलों में कोमलता होती है। तो भगवान के चरण कमलों से भी कोमल। कमल में सुगंध होती है, तो भगवान के चरणों में केसर, कस्तूरी, अगरू की खुशबू है। और कलर होता है, सुगंध होती है और शीतलता होती है। चरण भगवान के ठंडे, एकदम शीतल, सबको सुख देने वाले, आनंद देने वाले। और इतना कहने के बाद हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि कभी लोग को ग्लानि होता है कि भगवान के चरण तो इतने श्रेष्ठ है, कमल भी उसके सामने कुछ नहीं, लेकिन और कोई उपमा मिलती नहीं। सब उपमा कभी रहे झूठा। सूरदास जी ने कहा कि सब उपमा झूठी है, क्योंकि भगवान, क्योंकि कमल तो मुरझाता है, भगवान के चरण तो कभी नहीं मुरझाते। ये कमल में तो खुशबू थोड़ी दिन, फिर 2 दिन बाद धीरे धीरे, इसमें तो कभी खत्म। तो फिर भी उपमा दी गई, लेकिन पर्याप्त नहीं है। लेकिन इस संसार में और कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए हमको उपमा देनी पड़ती है। तो कर अरविंदे, आप श्लोक से बोलते हैं ना, कर हाथ, अरविंदे, भगवान का हाथ क्या है? कमल है। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज कुंती महारानी, यही बात तो कहती है। तो करारविंदे पदारविंद, मतलब हस्त कमल से चरण कमल पकड़ा। करारविंदे पादारविंदम, और पादारविंद को मतलब चरण कमल को कहाँ रखा है? मुखारविंदे, मुख कमल में। अच्छा प्रश्न है, भगवान ने अपने कर कमल से चरण कमल को पकड़ के मुख कमल में क्यों धरा, क्यों रखा? तो एक श्लोक है, भगवान ने सोचा कि विहाय पीयूष रस मुनीश्वरा मम राजीव रस पिबंति किम। भगवान ने सोचा कि अमृत मैंने प्रकट किया पृथ्वी में, पीयूष रस विहाय मुनीश्वरा, ये साधु लोग, मुनि लोग, ये अमृत रस को छोड़ के सदा मेरे चरण कमल में पड़े रहते। मम राजीव चरण रसम पिबंति, और मेरे चरण कमल में सेवा करते रहते, मंडराते रहते भंवरा की तरह। सारंगाणाम पदाम्बुजं बाहुलोकपालानम भागवती में। तो मेरे चरण कमल में ऐसा कौन सा रस है? तो मैं खुद ही जग के पीऊँ, इति पादाम्बुज पान कौतुकी। इसलिए भगवान ने सोचा कि इतने सारे शिव, सुखदेव, महादेव जैसे बड़े बड़े लोग जो मुक्ति दे सकते हैं, अमृत दे सकते हैं, पी सकते हैं, अमृत को छोड़ के, मुक्ति को छोड़ के मेरे चरण कमल में रस पीते रहते हैं। तो मेरे चरण कमल में ऐसा कौन सा रस है? और भगवान को लालसा तो तब बनी कि ये लक्ष्मी जिसको सब चाहते वो भी मेरे चरण कमल में धरी पड़ी रहती है, वो भी वहीं से। तो मेरे चरण कमल में कौन सा रस है? चलो मैं ही चरण कमल को मैं रखूंगा। लेकिन भगवान विष्णु ने सोचा कि आवड़ो मोटो थयो, मोटा मोटो ना को हारू नहीं, એટલે નાના છોકરો બને પણ એટલે અમુક કામ માટે ઉંમર હોય ને, नहीं तो लोग तो मैं जो भी बोलता हूँ वेद कैमरा रहता है, ऋषि मुनि का सब बातें हो जाती है। तो भगवान ने सोचा अपने चरण कमल का रस तो चखना है, जो लक्ष्मी लेती, शंकर लेते, सब लेते, और मैं इतना बड़ा होकर ले नहीं सकता। इसलिए मैं जब छोटा बन गए, और कब लूंगा? प्रलय जल में सब सोए होंगे तब पी लेता हूँ, देख लेता हूँ। तो अमुक काम अंधारा में था। लेकिन ऐसा भी कहा गया संत के, कोई ना काम करो रात के अंधेरे में ऐसा कि मुंह छुपाना पड़े दिन के उजाले में। ऐसा भी, ऐसे भी नीतिकारों ने भी अपनी कलम चला दी। और कोई काम ऐसा ना करो दिन के उजालों में कि रात ना आए, नींद ना आए तुम्हें दिन के अंधेरे में।
ये गीता का जो श्लोक है ना कि सम सम रहना चाहिए, यथा लोग खावानो पण सम ने निद्रा तो क्या श्लोक है, छठे अध्याय में भगवान बोला युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्म से, तो पर्याप्त सोना पर्याप्त खाना मीडियम, लेकिन हमारे मीडियम सी समझते नहीं ओवर है, सब जगह ओवर है। तो ओके, लेकिन गीता में बोला कि भगवान तो ऐसे ही देखो कितनी सुंदर बात है कि कोई ऐसा काम मत करो दिन के उजाले में कि नींद ना आए रात के अंधेरे में, कोई ऐसा काम न करो रात के अंधेरों में कि मुंह छुपाना पड़े दिन के उजाले में। बनो तो ऐसे बनो पीपल के पत्ते की तरह मत बनो, बनना है तो मेहंदी के पत्ते की तरह बनो, तो पीस करके दुनिया के जीवन में रंग भर के जाओ। थोड़ा सेवा कर लो, कष्ट कर लो, दुनिया याद करे, वरना दुनिया फरियाद करेगी हारू थी गया गाड़ी में दिख गया तो। ऐसा नहीं बनना है। आप यात्रा में आए हो, वैष्णव सेवा, हम भागवत के संग में भक्त बनना है। तो आज दिन का नया साल है ना, पहला दिन है, तो ये कुछ बातें होनी चाहिए नीति की, प्रीति की, कि हमें सबको प्रसन्न करना, सेवा करना, वैष्णव बनना है। और यही यात्रा का फल है। भागवत कथा का फल है भागवत बनना, तीर्थ यात्रा का फल है तीर्थ बनना, पवित्र बनना। तो इन सब कथाओं से तो काम बनेगा। तो चलिए, भगवान भी अपना रस पी रहे। इति पादाम्बुजपान कौतुकिं स गोपबालम रक्षतवाम। ये लिखा कौन? कवि करुणावृत्त लेखक कौन? बिल्वमंगल ठाकुर। ये बात बताया, ये जो श्लोक मैंने बोला कि इसी वो गोपबाल जो अपना ही चरण कमल रसा, वो हम सबकी रक्षा करे, वो उनकी मुस्कुराहट हम सबको आनंद दे, ऐसा वो श्लोक है। तो बरादेव देख रहे इस बात को, पृथ्वी को लेके जा रहे महाप्रलय जल में, देखा कि ये पवित्र पुरुष ब्रह्मा आदि स्तुति कर रहे। अब हुआ क्या कि ब्रह्मा की इच्छा थी कि सृष्टि का विस्तार करना, और उसके लिए पृथ्वी चाहिए। वरादेव ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, पृथ्वी रख दिया। अब ब्रह्मादि देवताओं ने कहा कि आपकी शक्ति के बिना, आपकी उपस्थिति के बिना आगे भी खतरा पृथ्वी को रहेगा, और आप पृथ्वी के पति हैं, तो आप कहीं और मत जाइए, आप पृथ्वी पर सदा निवास करिए। भगवान ने कहा लेकिन मैं तो वैकुंठ विलासी हूँ, वैकुंठवासी हूँ, इस पृथ्वी पर क्या करूंगा? मैं तो आप देवताओं का काम करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए मैं आया, अपना काम कर दिया, अब मैं जाता हूँ। तो ब्रह्मा आदि, पृथ्वी ने भी कहा, ब्रह्मा ने भी कहा कि नहीं, आपको इसी क्षेत्र में रहना। तो भगवान ने कहा लेकिन इस पृथ्वी पर मेरे लिए पवित्र क्षेत्र वैकुंठ का स्थान यहाँ होना चाहिए। तो भगवान की आज्ञा, इच्छा इन ब्रह्माओं की प्रार्थना से चेंज हुई, और उसने गरुड़ को आदेश दिया। तो वैकुंठ में एक पर्वत है जिसका नाम है क्रीड़ाचल। क्या नाम है? जहाँ भगवान वैकुंठ नाथ लक्ष्मी जी के साथ पिकनिक करने, क्रीड़ा करने, विहार करने जाते, क्रीड़ाद्रि या क्रीड़ाचल। और गरुड़ जी को निवेदन किया, तो गरुड़ जी अब वैकुंठ से वही पर्वत उठाकर यहीं पर रख दिए। जिस पर्वत पर आप जाने वाले हो वो वैकुंठाद्रि या गरुड़ाद्रि कहा गया, क्योंकि वराह भगवान की आज्ञा से वैकुंठ का ही पर्वत गरुड़ जी ने यहाँ पर स्थित कर दिया। और कहा कि ब्रह्मा ने कहा देखो अब काम हो गया ना, वैकुंठ यहाँ आ गया। इसलिए तिरुपति क्या है? भू वैकुंठ, इस पृथ्वी का साक्षात वैकुंठ है। और वराह देव को कहा कि अब आप यहीं पर सदा के लिए वास निवास करेंगे। तो मूर्ति के रूप में वराह भगवान इसी पर्वत पर विराजमान हो गए। इसके लिए इसको कहते हैं वराहाद्रि या गरुड़ाद्रि। दो बात यहाँ पर से गरुड़ जी लाए, वैकुंठ से लाए वैकुंठाद्रि। पहले का नाम क्या था वैकुंठ में? क्रीड़ाद्रि। अब वो गरुड़ जी लाए, क्या हो गया? गरुड़ाद्रि। अब यहाँ स्थित किया गया वराहाद्रि। तो तीन ये पर्वत हुआ। वराह भगवान यहाँ रहते हैं, वराह भगवान का ये क्षेत्र है। आप यहाँ पर तिरुमला तिरुपति दर्शन करने जाओगे, ये वराह भगवान का क्षेत्र है। मूल पहले ये प्रकट हुए, तिरुपति तो बाद में आए और भाड़े पे रह रहे, वो भी नहीं दे पा रहे, उनके भगत दे रहे बेचारे। यहाँ वराह भगवान श्रीनिवास ने जब यहाँ स्थान बनाने को नक्की किया, तो वराह भगवान से बोला थोड़ा स्थान दे। वराह भगवान का मुफ्त में कुछ नहीं होता, भाड़ा दो। प्रभु हमारे पास तो कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी छोड़ के चली गई, दिवाला निकल गया, बाजार वो मौज। ठीक है, क्या दे भाड़ा? भाड़ा देने का हैसियत तो हमारा, क्योंकि जो कुछ है लक्ष्मी से है, चहल ये पाक सरकार सब तुम्हीं से है, और वही नहीं है तो हमारा ये हाल, बुरा हाल है। तो भगवान वराह देने सोचा चलो भीख मंगे, कुछ है नहीं, इसके बाद कुछ तो देना पड़ेगा। लेकिन तुम जहाँ जाते हो लोग तुम्हारा बहुत भजन पूजन सेवा करते हैं। हाँ,
तो हाँ, वो मेरे भक्तों के द्वारा मेरी पूजा से पहले, मेरे भोग लगने से पहले आपको भोग लगेगा। श्रीनिवास ने क्या कहा कि आप मुझे रहने देंगे तो मेरे बहुत भगत आएंगे। मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन मेरी लक्ष्मी की कृपा से या मेरी भक्ति की, मेरे भगत के पास बहुत कुछ होता है, और वो आकर यहाँ कुछ चुकाएंगे। तो क्या चुकाएंगे? बोले पहले तो मुझे भोग लगाएंगे ये लोग, तो पहला भोग तुमको लगेगा। आज भी मंदिर में भोग बनता है ना, तो पहला थाला वरा दे के आ जाएगा, फिर दूसरा थाला भोग का तिरुपति रखा जाता है, भोग नहीं लगता है। वरा दे गया, भोग लग के वो वरा देगा, पुजारी टंडन टंडन करता है तो आवाज सुनाई देती है कि हाँ आनी जमवानु चालू कई, फिर यहाँ चालू होता है भोग। जब वरा देव को भोग लग जाए फिर यहाँ भोग लगता है। और दूसरा, जो भी मेरे भक्त आएंगे आपका दर्शन करेंगे, और दर्शन करेंगे तो खींचा हाथ करे करे कोकना के सब नहीं डालते गुजराती लोग, लेकिन कोई कोई खींचा हाथ नाकता है और उसमें जूनी फटेले काटता है। आपका थोड़ा थोड़ा काम करने का, थोड़ा थोड़ा बड़ा भी होगा आपको, तो बाकी तो उधर ही खंगाल कर देंगे हम लोग। तो तिरुपति ने दिया कि आपको भोग पहले लगेगा, आपके दर्शन से ही आप मेरे तीर्थ यात्रा है, तो ये आपका क्या है, भाड़ा है। तो ऐसी कथा आप सुनेंगे जब वो तिरुपति की कथा होगी तो उसमें ये मिला है शेषाद्री। ओके, तो क्या नाम पड़ा? गरुड़ाद्रि। ये पर्वत पर आप जा रहे हैं उसका नाम है गरुड़ाद्रि। टाइम है, एक कथा छोटी और सुना देता हूँ, वृषभाद्रि की। शेषाद्रि वायु वाला कथा है, वो भक्त लोग आपको तिरुपति की कथा में आएंगे तो आप लोग सुनाएंगे कोई भी। एक वृषभाचल क्यों नाम पड़ा? वृषभ नाम का एक राक्षस था, और यहाँ पर एक छोटी सी शिला थी, नरसिंह शिला, पहाड़ पर। तो उसको भजन पूजन करके अपना सर काट के चढ़ा देता था, जैसे रावण शिव जी को चढ़ा देता। ये वृषभ नाम का राक्षस, समर्पण पूरा, सर काट देना। लेकिन भगवान की क्या इच्छा थी कि वो सर काटते दूसरा आ जाता था, जैसे रावण को शिव जी का आ गया, शिव जी की कृपा से। क्योंकि ऐसा क्यों होता है जानते हैं? आप काट देते हो और दूसरा आ जाता है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं अनुमान। या तो भगवान की कृपा से आपको गिफ्ट दिया भगवान ने वो सर, या एक अर्थ भगवान को नहीं चाहिए, रख साला वापस दे, ये भी हो सकता है। जो भगवान आपको वापस दे रहे मतलब आप नहीं चाहिए, या फिर आपको कृपा दे रहे। आप क्या समझोगे? ऑप्शन है ना दो। जैसे हमारे राम जी रावण का सर काट रहे थे, काटत शीश बढ़ ही समुदाय, तो बढ़ जाता है। तो हमारे संत लोग व्याख्या करते हैं कि जैसे ही राम जी सर काटते थे रावण का, तो शिव जी को कहते थे लो ये तुम्हारे चेले का सर, अहंकारी अभिमानी। तो शिव जी पैर से मारते थे, नहीं चाहिए ऐसा चेला, वापस आ गया। राम जी ने बोला लेना ही पड़ेगा, आपका है। तो शिव जी ने मेरा था, जब आपका बैरी बन गया तो नहीं चाहिए। तो फुटबॉल हो गया, सब देवता देख रहे थे, गोल पर गोल हो रहा है रावण का। रावण मंदोदरी रो रहे, मारा नाथ में धोखा गति का। हनुमान जी ने बोला यही लायक है तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति। मतलब ये सब ऐसे हिस्टोरिकल वे में रामायण में, तो ऐसे ही सिर काटते आ जा रहा है, सिर काटते आ जा रहा है। मतलब देवता नहीं स्वीकार कर रहा, ये भी अर्थ हो सकता है, इसलिए तुमको रिटर्न भेज रहे, तुमको वापस दे रहे। तो क्या हुआ? सारे ऋषि मुनि पर्वत पर देवता सब परेशान हो गए कि क्या खून बह रहा है, कट रहा है, आ रहा है, कुछ कृपा करो। तब भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह शिला से प्रकट हुए, बोले बस कर महाराज, बस कर, भोजन का टाइम हो गया, तुमको दर्शन करना है, क्या सिर काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, खाए जा रहा है। जैसे हम वक्ताओं को कहना पड़ता है कि प्रसाद का टाइम हो गया, क्यों सिर खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो प्रवचन कर करके, ऐसे ऐसे ही क्यों काटे जा रहे हो तुम ऐसे? इसने कहा मेरी एक तीव्र इच्छा है, क्या? आपको देख के आपके साथ भिड़ने का, लड़ने का मन हो रहा है, बताओ। भगवान विष्णु की दिव्य वपु देखकर इसको बोला कि बढ़िया आदमी मिला। जैसे पहलवान को देख के पहलवान खुश होता कि इनके साथ थोड़ा कर लेते, तो आप हमारे साथ युद्ध करो। और देवता ऋषि मुनि सब खुश हो गए, बोले यही काम की बात मांगा है, और कोई तो इसको परेशान कर नहीं सकता, मार नहीं सकता। और भगवान विष्णु के साथ वृषभासुर का युद्ध हुआ, बड़ा विशाल युद्ध, कई दिनों तक चला। चिंतन बढ़ा, चिंता बढ़ा, सब देवताओं का चिंतन बढ़ता था, कभी चिंता बढ़ता था। और अंततः भगवान ने समय देखकर सुदर्शन चक्र निकाला। आप सावधान हो गया कि अब तो मेरा कटेगा। बोले तुम्हारा नाम वेंकट है, लेकिन क्या गला काटने के लिए, कटने के लिए? ये नाम तो है नहीं। बोले अभी मैं विष्णु हूँ, वेंकट तो बाद में बनूंगा, अभी क्या हूँ?
अभी मैं विष्णु और तूने मांगा है युद्ध करना, युद्ध का रिजल्ट तो होगा। और दूसरा सारे ऋषि देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि इस पर्वत को पवित्र करना है, असुरों से कभी अशुद्ध हो गया तो अब काटना पड़ेगा। तो सिर काटते काटते पहले उसने मांगा कि हे नाथ, मैं इसीलिए तो आपसे युद्ध चाहता था कि आपके हाथों मरकर आपके धाम को पाना चाहता था, और मैं तब जब कर नहीं सकता, इसलिए मैं जाने से पहले एक काम करो, मेरा कुछ स्थान नाम। तो बोला ठीक है, इसी पर्वत पर मैं प्रकट हुआ हूँ और इसीलिए दुनिया आगे आएगी, तो इस पर्वत को एक तेरा नाम देके जाता हूँ, वृषभाचल। वृषभाचल नाम तेरा, मेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, तेरा नाम मेरे। तो इसी पर्वत पर विष्णु ने वृषभासुर को मारा, धाम दिया और मुक्ति दिया, मतलब, और उसी के नाम से इसको वृषभाचल कहते हैं। तो दो बातें हमने बताई, वराद्री, गरुड़ाद्री, और एक बात बताई वृषभाचल। अब आंजनेयाद्री या शेषाद्री, ये भी पर्वतों के नाम क्यों पड़े। और वेंकटाचल कलयुग में पड़ा, क्योंकि कलयुग में भगवान वही विष्णु दुख काटने के लिए वेंकट के रूप में रहे, इसलिए वेंकटाद्री। तो ये 7 पर्वतों का राजा तिरुपति बालाजी, उनके चरणों में आप आए हो। 3 रात रहने का यह अवसर, इन लीलाओं का स्मरण, कीर्तन, प्राकृतिक सौंदर्य, आप सभी बहुत प्रेम से भगवान नाम जपिए, कीर्तन करिए, प्रसाद का आनंद लीजिए। यहाँ तमिलनाडु, नाडु किसको कहते हैं जानते? नाडु, नाडु, नाडु बोलते, नाडु नहीं, वो नाम तो वही है, प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड होता है ना। नाडु तमिल में कहते, मतलब यहाँ की भाषा में क्षेत्र, भूमि। तमिलनाडु, नाडु, नाडु मतलब क्षेत्र, भूमि होता है। तो ये तमिल एक जाति है, जो तमिल का भी अर्थ है भगवान को जो शक्ति में प्रिय है, तो उनका क्षेत्र है, इसलिए तमिलनाडु। नाडु माने क्षेत्र, स्थान, जैसे पूरी, पूरी नगर, ऐसे आप लोग बोलते हैं ना, रामपुरी, तो रामनाडु। यहाँ की भाषा में क्या बोलेंगे? रामपुर को या पूरी को या रामनगर को क्या बोलेंगे? रामनाडु। ऐसे ही तमिलनाडु, यहाँ पर तो बहुत जगह नाडु लगेगा, तो नाडु मतलब नाडु नहीं, नाडु मतलब नाडु। तो नाडु, नाडु ऐसे बोलने में समय नाडु नहीं, नाडु, तो नाडु बोलते हैं नगर को, मतलब क्षेत्र को, तमिलनाडु। तो आप तमिलनाडु में आए हैं, आंध्र में आए हैं और तिरुपति में आए हैं, तो यहाँ के सौंदर्य, भाषा, स्वाद, रूप, रंग, और तिरुमला पर्वत की चढ़ाई जब आप करोगे तो वहाँ का नज़ारा, और यहाँ की सरकार की व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्था, वहाँ का मैनेजमेंट, कुछ भी सीखना, जानना, समझना और एंजॉय ले, आनंद करना, ना कि दोष निकालना। एम नहीं आम हो जाए, जो तिरुपति विचार करे तुम आई नो हो जो है, अपने विचार करें ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, तो भगवान ऐसा सोचते कि तू यहाँ नहीं होना चाहिए। हमें सौभाग्य दिया क्या, इसीलिए बुलाया, ये ना होना। हमें सब यहाँ स्वीकार करना, एंजॉय करना, सीखना, जानना, और परिक्रमा में टाइम लगे, दर्शन में टाइम लगे, मूड अच्छा रखना, मुस्कुराते रहना, माला करते रहना, भगवान की इच्छा होगी वो होगा। हमें विश्वास है प्रभु दास दर्शन दोगे कभी ना कभी। हम पीछे पड़े हैं आपके, छोड़ने वाले इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, इस दिन नहीं तो उस दिन। और जितना दर्शन देर से दोगे उतना नुकसान तुम्हारा है, क्योंकि और भी कुछ देना पड़ेगा दर्शन के साथ। तो बहुत सारा भगवान देते, सहनशीलता देते, तपस्या देते, हरिनाम करवाते, कीर्तन करते, सब पॉजिटिव वे में आप लोग लेंगे, ये मेरी प्रार्थना है। और आगे की बातें आगे सुनेंगे, टाइम समाप्त हो गया। बोले तिरुपति बालाजी की जय। एडू कोंडल वाला गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब खूब धन्यवाद कुंडल कृष्ण प्रभुનો કે જેમને આપણને કથા વિસ્તારથી બતાવી, તો એમનો મહામંત્રથી અભિવાદન કરશું। હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે। તો અત્યારે ઘણા ભક્તો દેખાય છે, હવે મંગળા આરતીમાં લગભગ 100 જણા છે, પણ આપણે તિરુપતિ બાલાજીમાં આપણો પ્રવેશ છે। તો અત્યારે જેમ કાલ ઘનસુંદર પ્રભુએ કીધું, અહીંયા આપણે ભક્તિમાં કોઈ પણ વસ્તુ કરશું 1000 ગણું ફળ આપશે। તો આપણે અહીંયા જે આવ્યા છે 10 દિવસ, તો આપણે એનો પૂરેપૂરો લાભ લેવો હોય તો એમાં આપણે સવારે મંગળા આરતીમાં, પછી ભગવાનની કથામાં, દર્શનમાં
અને પ્રસાદમાં. તો આપણે લાભ લઈ શકશું ક્યારે? જ્યારે જે ટાઈમે જે વસ્તુ આપણને કીધી છે એ કરવામાં આવે ત્યારે. તો પછી કરવું. પણ અહીંયા 10 દિવસ બધા ભક્તોને મારી એવી ઈચ્છા છે કે મંગળા આરતીમાં દર્શન દે. કારણ કે અહીંયા તમે મંગળા આરતી એક કરશો તો તમને 1000 મંગળા આરતીનું ફળ મળશે. તો આપણે ત્યાં એક મંગળા આરતી કરવી ત્યારે 1000 કરવી ત્યારે એક તો અહીંયા કરી લેવાય ને. જેવી રીતે ક્યાંક શ્યાલ હોય તો આપણે તરત હતા શ્યાલ છે 80%, હાલો 20%માં આવે. તો અહીંયા ભગવાનનું શ્યાલ છે આ. તો એનો પૂરેપૂરો લાભ લે બધા ભક્તો. અને